ओके, ओके। तो इस वक्त हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। क्या सब लोग तैयार है? वेरी गुड। मैं आपको बार बार इसलिए पूछता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही क्या नहीं, या फिर आप लोग अलर्ट हो क्या नहीं। ओके, तो आज के दिन भी जो है हम लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा विश्वास किस तरह का विश्वास होना चाहिए। ओके, अभी तक हमने ये सुना था कि अब तक हमने ये जाना कि हम जो है स्वर्ग पर विश्वास करना चाहिए, अनंत काल के जीवन पर विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करना चाहिए कि हम पापों की क्षमा हमें मिले, अनंत काल का जीवन मिले, स्वर्ग हमें मिले, इसीलिए हम विश्वास करना चाहिए करके हमने पहला दिन सीखा था। और उसी तरह हमने कल ये सीखा था कि हमारा जो विश्वास है कर्म सहित होना चाहिए। मतलब हम लोग केवल विश्वास नहीं, काम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम भी करना चाहिए। तो आज वेरी गुड। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा नाम भी आना चाहिए, है ना। जब हम लोग एक काम करते हैं तो एक अच्छे विश्वासी हम बनते हैं तो साथ में क्या होना चाहिए? हमारा एक नाम भी आना चाहिए, है ना। जैसे कि दुनिया में कई सारे लोग हैं, समझो कई सारे हीरो है, जैसे कि आपको समझ में आने के लिए कई सारे हीरो है ना। बहुत सारे हीरो रहते हैं, लेकिन क्या सब लोग सुपरस्टार बनते? सुपरस्टार बनते सब लोग? नहीं बनते। क्या सभी लोग मेगा स्टार बनते? नहीं बनते। वो वही लोग हाँ, वही लोग बनते जो ज़्यादा अच्छा काम किया रहता है ना। उसी तरह हम सभी लोग कौन है पता है? विश्वासी है। हम सभी लोग कौन है? विश्वासी है। हाँ, विश्वासी है। लेकिन हम लोग किस तरह के विश्वासी है, हमको क्या टाइटल मिलना चाहिए करके ये हमारा प्रश्न है ना। यही हमारा प्रश्न है। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं कई सारे लोग ना विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उनको विश्वास के साथ एक अच्छा नाम भी उनको दिया है, एक अच्छा नाम भी उनको दिया है। जैसे कि आप अब्राहम के बारे में जान सकते हो, परमेश्वर ने उनको कौन सा विश्वासी बोला है? कोई बता सकता है अब्राहम कैसे विश्वासी है? विश्वासियों का पिता। वेरी गुड, वेरी गुड। विश्वासियों का पिता। ओके, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। अब्राहम को कौन सा टाइटल मिला है? विश्वासियों का पिता, है ना। मतलब अब्राहम केवल विश्वासी नहीं है, लेकिन विश्वासियों में क्या पता है? विश्वासियों का पिता है। समझ में आ रहा है आपको? आप हाँ या ना बोल सकते हैं, है ना। अब्राहम जो है ना केवल विश्वासी नहीं है, लेकिन अब्राहम कौन सा विश्वासी है? विश्वासियों का कौन है? वो पिता है। कौन है? पिता है। वेरी गुड, है ना। अब्राहम को ये टाइटल मिला कि अब्राहम केवल विश्वासी नहीं है, लेकिन अब्राहम जो है ना विश्वासियों का पिता है। सोचो, अब्राहम को विश्वासियों का पिता क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया? क्योंकि अब्राहम का विश्वास जो ना छोटा मोटा विश्वास नहीं था। अब्राहम का जो विश्वास था ना आम विश्वास नहीं था। अब्राहम का विश्वास जो ना बहुत ही बड़ा विश्वासी था। इसके लिए परमेश्वर ने उनको क्या टाइटल दिया पता है? जितने भी सारे विश्वासी इस धरती पर रहेंगे, सबका पिता कौन है पता है? अब्राहम है। समझ में आ रहा है? ओके, जी ब्रदर। हाँ, इस तरह आप जवाब देते रहिए। ओके, मतलब जितने भी सारे विश्वासी लोग हैं उन सब का पिता कौन है पता है? अब्राहम, है ना। जैसे कि हमारा भी पिता अब्राहम ही है विश्वासियों में, है ना। हम बोलते हैं कि विश्वासियों में अब्राहम कौन है? पिता है। मतलब जितने भी सारे विश्वासी है सबका पिता कौन है पता है? अब्राहम है। मतलब सोचो, परमेश्वर ने इतना बड़ा टाइटल क्यों उनको दिया, इतना बड़ा पोस्ट या इतना बड़ा नाम उनको क्यों दिया? क्योंकि अब्राहम को जो विश्वास था ना बहुत ही बड़ा विश्वास था। जैसे कि जैसे कि हम लोग बाइबल में देखेंगे। जी हाँ सिस्टर, आप तैयार रहिए। ओके, हाँ, बाइबल रीडिंग आपका ही रहेगा। ओके, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। 17 वचन। हाँ। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए से जिलाए,
उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास ही से बस बस सिस्टर, बस इतना ही चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पर देखो अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता क्यों बोला पता है? मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया पता है? परखा, है ना। परखना मतलब टेस्ट करना या फिर परीक्षा लेना। ओके, मतलब परमेश्वर ने जो है ना अब्राहम को परखा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को पहले कोई संतान नहीं थी। पहले कोई संतान थी अब्राहम को? कोई संतान था अब्राहम को? नहीं था। आपका जवाब नहीं है आप। हाँ हाँ, इस तरह जवाब दीजिए। ओके, अब्राहम को पहले कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूँगा, हाँ, एक तुझे एक बेटा दूंगा और उसके द्वारा मैं क्या करूँगा? तेरे वंश को क्या करूँगा? बढ़ाऊँगा करके परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम से प्रॉमिस किया था, है ना। मतलब परमेश्वर ने जो है अब्राहम से जो है प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उसी के द्वारा तेरे वंश को मैं क्या करूँगा? चलाऊँगा। तो यहाँ हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है ना अब्राहम को इसहाक दे दिया और ये कहा कि इसहाक से क्या होगा पता है? तेरा वंश चलेगा, है ना। तेरी पीढ़ी पीढ़ी का वंश चलेगा। और उसी टाइम पे परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? परखा। परखा मतलब परीक्षा किया उनका। क्या परीक्षा किया? परीक्षा ये किया कि, है ना, 17 वचन से मैं पढ़ूंगा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। मतलब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे द्वारा या तेरे पुत्र के द्वारा मैं क्या करूँगा? वंश को बढ़ाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया? वापस इसहाक को बलिदान मांगा। सुन रहे मेरी आवाज़? यस यस यस। तो परमेश्वर ने जो है प्रॉमिस करने के बाद क्या किया पता है? इसहाक को क्या किया पता है? बलिदान चढ़ा करके, मुझे होम बलि दे करके परमेश्वर ने क्या किया? इसहाक को जो है ना बलिदान देने के लिए मांगा। तब अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग 19 वचन से। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर से मिला। मतलब यहाँ पर कितना अद्भुत है पता है? मतलब अब्राहम ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि अगर मैं अपने बेटे को बलिदान चढ़ाऊँगा तो भी परमेश्वर कौन है पता है? बहुत ही सामर्थी है और वो क्या कर सकता है? अगर मैं अपने बेटे को मार भी दूंगा तो मेरे बच्चों को क्या कर सकता है? परमेश्वर जिला सकता है, जिला सकता है। मतलब हाँ, मतलब अब्राहम ने जो है जब पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं था या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसी वक्त अब्राहम ने क्या किया पता है? पुनरुत्थान पर विश्वास किया। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ, मरने के बाद मनुष्य फिर से जीवित होगा करके दुनिया में कोई नहीं मानता है ना, कोई नहीं मानता है। लेकिन जब अब्राहम के पास ना वो मौका था, क्योंकि अब्राहम से पहले कोई मरकर जी नहीं उठा था या फिर मरकर इंसान फिर से जीवित होगा करके किसी ने प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है अब्राहम ने क्या किया था? फिर भी अब्राहम ने जो है फिर भी अब्राहम ने जो है ना इस बात पर विश्वास किया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है पता है? मरे वो क्या कर सकता है? फिर से जिंदा कर सकता है। मतलब अब्राहम के समय में देखो कोई भी मरकर नहीं जी उठा था। कोई जी उठा था मरकर अब्राहम के समय में? नहीं उठा था। या फिर अब्राहम से पहले परमेश्वर ने किसी सुसमाचार प्रचार किया था कि मरने के बाद फिर से मनुष्य जी उठेगा? प्रचार किया था? नहीं किया था। लेकिन अब्राहम इतना महान विश्वासी था कि जब अब्राहम को पुनरुत्थान के बारे में पता नहीं था या फिर अब्राहम से पहले कोई मरकर नहीं जी उठा था या फिर उसके सामने कोई मर के जी नहीं उठा था, तो भी उस टाइम पे अब्राहम ने क्या किया पता है? परमेश्वर मुर्दों में से भी मनुष्य को ज़िंदा कर सकता करके क्या किया था पता है? विश्वास किया था। विश्वास किया था। मतलब कितना बड़ा विश्वास जो है अब्राहम का था। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? अब्राहम को कौन सा टाइटल दिया? कौन सा टाइटल दिया? विश्वासियों का पिता। मतलब परमेश्वर ने जो है अब्राहम को विश्वास को देखा, अब्राहम के विश्वास को परखा। मतलब परमेश्वर ने जो है सबसे पहले प्रॉमिस किया, उसके बाद जो है प्रॉमिस करने के बाद परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को पूरा किया। मतलब इसको एक लड़का उनको दिया। देने के बाद जो है परमेश्वर ने क्या किया?
सारे प्रॉमिस को अब्राहम मानता है या फिर नहीं मानता है, मतलब जो जो मैंने प्रॉमिस प्रतिज्ञा किया है क्या अब्राहम उसको मानता है या फिर नहीं मानता है, उस बात पर विश्वास करता है कि नहीं करता है करके परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक परीक्षा लिया कि मैं क्या करूँगा, इसहाक को क्या करूँगा, बलिदान मांगूंगा। तो अब्राहम जो है बलिदान देगा क्या नहीं देगा करके परमेश्वर ने क्या किया पता है, अब्राहम को क्या किया, परखा। लेकिन परखने के बाद जो है अब्राहम क्या सोचने लग गया, अगर मैं अपने बच्चे को बलिदान भी चढ़ा दूंगा समझो, तो परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरे बच्चे को मुर्दों में से ज़िंदा कर सकता है ना। आज हमारी आशा क्या पता है, आज हमारी आशा क्या है, हम यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें क्या करेगा, हम मर भी जाएंगे तो हमें क्या करेगा, पुनरुत्थान के दिन क्या करेगा, परमेश्वर हमारे पुनरुत्थान के दिन क्या करेगा हमें, अगर हम यीशु मसीह ज़िंदा कर सकता है। मतलब हमारा विश्वास क्या है पता है, हम प्रभु को क्यों मानना चाहिए या फिर हमको क्यों विश्वास करना चाहिए पता है, यदि हम मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह हमें क्या कर सकता है, वापस ज़िंदा कर सकता है। हाँ, हम सुसमाचार यही प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपना जीवन मसीह को सौंपो। मसीह जो है न्याय के दिन क्या करेगा, तुमको मुर्दों में से क्या करेगा, ज़िंदा करेगा और तुमको अनंत काल का जीवन देगा। लेकिन आज हम लोग जो है इन बातों पर ज़्यादा मानते नहीं है ना, हम ज़्यादा करके इन बातों पे ध्यान देते नहीं है। लेकिन जब अब्राहम के ज़माने में ना कोई मरकर जी उठा था, ना उस टाइम पे पुनरुत्थान के बारे में ज़्यादा प्रचार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय जो है अब्राहम ने क्या किया था पता है, पुनरुत्थान पर क्या किया था, विश्वास किया था। इसके लिए परमेश्वर ने जो है अब्राहम को क्या बोला पता है, छोटा मोटा विश्वासी नहीं है, लेकिन जितने भी सारे विश्वासी तुम्हारे बाद आएंगे उन सबका तो क्या रहेगा, फादर रहेगा, मतलब पिता रहेगा करके इतना बड़ा पोस्ट दिया। मतलब अब्राहम केवल विश्वासी नहीं है, लेकिन कौन सा विश्वासी है, विश्वासियों का पिता है। मतलब इतना बड़ा विश्वासी जो है ना अब्राहम है। मतलब अब्राहम ने जो है पुनरुत्थान पर विश्वास किया था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करेगा करके विश्वास किया था। मतलब ऐसी दशा थी कि अब्राहम के जीवन में कि कोई जो है ना क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं कि इसहाक का जन्म भी क्या था पता है, बहुत मिरेकल था। क्यों मिरेकल था, क्योंकि शारा और अब्राहम दोनों क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, है ना। और बुढ़ापे में परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, संतान दूंगा, है ना। बुढ़ापे में बच्चे होते क्या, सोचो एक बार, बुढ़ापे में होता है, नहीं होता है। लेकिन अब्राहम ने क्या किया था, विश्वास किया था कि परमेश्वर, हाँ, अब अब्राहम ने क्या किया था कि परमेश्वर ये कार्य कर सकता है ना। उसी तरह परमेश्वर ने एक इसहाक देने के बाद, फिर जब परमेश्वर ने बलिदान मांगने के बाद, जब अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर ने मुझसे बलिदान मांगा है, तो अब्राहम जो है ना ये नहीं सोचा कि अरे मेरे बच्चों को मैं मार दूंगा, मेरे बच्चों को मैं अपने हाथ से ख़त्म कर दूंगा, अपने हाथ से मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, ये नहीं सोचा। लेकिन क्या सोचा अब्राहम ने ये सोचा कि यदि मैं अपने बच्चों को बलिदान भी दे दूंगा तो परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरे बच्चों को मुर्दों में से ज़िंदा उठा सकता है। सोचो कितना बड़ा विश्वास है, सोचो अब्राहम का, है ना। हमको भी परमेश्वर ने बोला कि प्रभु हमको बोला कि तुम्हारा जीवन जो है मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, नया जीवन दूंगा। तो क्या हम लोग विश्वास करते, हम लोग करते है ना। बहुत से लोग जो है ना सोच में पड़ जाते हैं कि अरे स्वर्ग है क्या नहीं, ये अनंत काल का जीवन है क्या नहीं, मरने के बाद ज़िंदा होंगे क्या नहीं करके, इस तरह कई सारे लोग क्या करते हैं, सोच में पढ़ते हैं। लेकिन अब्राहम ने जो है इन सारी बातों को जो है हमसे पहले ही क्या किया पता है, विश्वास किया था। मतलब मुर्दा ज़िंदा होने से पहले या फिर पुनरुत्थान के प्रचार होने से पहले ही अब्राहम ने क्या किया था पता है, इन सारी बातों पर क्या किया था, विश्वास किया था। इसके लिए परमेश्वर ने जो है अब्राहम को इतना बड़ा पोस्ट दिया है। उस तरह हम लोग और कुछ लोग को देखेंगे समझो, और कुछ लोग का विश्वास जो है ना बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि हम लोग मत्ती सुसमाचार में देखेंगे। तो क्या सिस्टर आप रेडी रहिए जी। हाँ, मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखो यहाँ मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि पूर्व और पश्चिम से नहीं बस सिस्टर, बस
सिस्टर बस एक ही वचन, मैं अगर एक ही वचन बोलूँगा तो एक ही वचन, ओके। हाँ, तो यहाँ पर 10 वचन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या पता बहुत ही अद्भुत विषय यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है क्या पता खुद अचंभा हुआ। यीशु मसीह क्या हुआ? अचंभा। अचंभा होना मतलब अचंभा हुआ, अचंभा होना शौक से, मतलब शौक होना। शौक से, हाँ। हाँ, मतलब सोचो यहाँ पर यीशु मसीह जो है ना एक व्यक्ति के विश्वास को देखकर क्या हो गया? शौक हो गया, है ना। क्योंकि हाँ, इस व्यक्ति का विश्वास जो है ना छोटा मोटा विश्वास नहीं था, है ना। इस व्यक्ति का विश्वास जो छोटा मोटा विश्वास ही नहीं था। मतलब नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की बातों को सुनना, उसकी व्यक्ति के बारे में जाना, तो यीशु मसीह क्या पता है, यह सुनकर यीशु क्या हो गया? अचंभा हुआ। तो इस लाइन को ज़रा सीरियसली लो, क्या यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखकर अचंभा हो सकता है? सोचो एक बार, इमेजिन करो, क्या यीशु मसीह हमारे देख को क्या अचंभा हो सकता है? क्या या हमारे विश्वास को देखकर यीशु मसीह शौक हो सकता है? क्या सोचो, है ना। शौक हो सकता है? हमको लगता है नहीं। नहीं लगता है ना। सोचो उनके विश्वास पे यीशु मसीह को शौक हुआ तो वो कितना बड़ा विश्वासी होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात बोला पता है। यहाँ पर बोलता है कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मतलब सोचो, ये जो व्यक्ति जो था ना वो इज़राइली नहीं था। कौन था पता है? पौल आ रहा था, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह बता रहा है कि इनका जो विश्वास है इज़राइल में भी किसी के पास भी नहीं है करके यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं है। वेरी गुड। मतलब सबसे पहले जो है परमेश्वर की प्रजा कौन थी पता है? इज़राइली लोग थे। कौन थे सबसे पहले परमेश्वर की प्रजा? इज़राइली। हाँ, वेरी गुड। लेकिन जो सूबेदार जो व्यक्ति है ना वो इज़राइली नहीं है। जो सूबेदार व्यक्ति है वो इज़राइली नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात बोला पता है? सूबेदार का जो विश्वास जो था ना वो इज़राइल में भी क्या नहीं पता है? किसी के पास भी नहीं है। मतलब उस समय में सोचो इज़राइल में जो है कितने सारे लोग थे, कितने हज़ारों लाखों लोग थे, लेकिन इन सारे लोगों में क्या नहीं था पता है? इस सूबेदार के जैसा विश्वास जो है ना किसी के पास भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह क्या पता है? यीशु मसीह खुद जो है ना शॉक हो गया। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझो अपना 5वां अध्याय, अपना 5वां वचन से पढ़ेंगे एक बार। यस सिस्टर। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। हाँ। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति आया था, वही सूबेदार व्यक्ति है ना। वो व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद बोला कि है ना मेरा सेवक क्या हो गया है? लकवे के रोगी से क्या हो गया? बहुत ही दुखी पड़ा है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने ये बोला कि है ना, उसने उससे कहा, मैं आकर क्या करूँगा? उसको चंगा करूँगा। मतलब इस व्यक्ति ने आके बताया कि मेरा सेवक है ना, वो रोगी है ना, बेड पे पड़ा है करके इस व्यक्ति ने बोला। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं आकर क्या करूँगा? चंगा करूँगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है इतना अच्छा विश्वासी था, या फिर उनको यीशु मसीह पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि यीशु मसीह क्या बोला पता है? आपको जो है मेरे घर तक भी आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मुँह से बोल दीजिए, है ना, सिर्फ आप बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आकर चंगा करूँगा, मतलब आकर मैं क्या करूँगा? तेरे दास को ठीक करूँगा। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास था कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि आपको जो है ना आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दीजिए, ओके, आप सिर्फ जो है ना बोल दीजिए तो मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग देखते इतना बड़ा विश्वास किसी का है ना। कोई बोलता है क्या, चलो प्रभु को मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु मुझे चंगाई दे दे करके कोई बोल सकता है ऐसा आज की तारीख में, है ना।
आज हम लोग देखेंगे तो कई सारे विश्वासी जो है चंगाई होने के बाद विश्वास करते हैं, लेकिन चंगाई नहीं होने से पहले कोई विश्वास करता है ना। आज कई सारे लोग चर्च में आते हैं, उनके समस्याओं को लेकर आते हैं, उनके परेशानियों को लेकर आते हैं, उनके बीमारियों को लेकर आते हैं, लेकिन वो लोग विश्वासी कब बनते पता है? चंगाई होने के बाद विश्वासी बनते हैं, लेकिन चंगाई होने से पहले कोई विश्वासी बनता है? कोई बनता है ना। आज हम लोग कई सारे लोग को देखते हैं कि प्रभु कुछ लोगों को चंगा करता है, कुछ लोगों को नहीं भी करता है। तो लोग क्या करते हैं, जिनका चंगाई नहीं है वो क्या करता है, किसी और जगह पे चले जाता है। पता है आपको? पता है आपको ये विषय? पता है आपको, है ना। कई सारे लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनका विश्वास बराबर होता नहीं है, उनका विश्वास ढंग से होता नहीं, प्रभु उनको ठीक करता नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं। मतलब आज के तारीख में हम लोग देखेंगे तो चंगाई होने के बाद ही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन चंगाई से पहले कोई विश्वास करता है? करने से पहले कोई करता है ना। दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। मतलब बहुत से लोग जो है ना मिरेकल होने के बाद विश्वास करते हैं, या फिर उनकी समस्या जानने के बाद विश्वास करते हैं, या उनकी परेशानी जानने के बाद विश्वास करते हैं, लेकिन पहले ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह से प्रार्थना मैं कर लूँगा तो यीशु मसीह को मैं बोल दूँगा तो वो ठीक कर दिया करके कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन इस व्यक्ति को हम लोग देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह चंगा करने से पहले क्या किया था इसने, के लिए यीशु मसीह क्या पता है, अचंभा हो गया। यीशु मसीह क्या हो गया, अचंभा। मतलब यीशु मसीह ने बोला कि इज़राइल में जो है कई सारे लोग हैं जो मिरेकल होने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे, है ना। मिरेकल कर रहा तो भी विश्वास नहीं कर पा रहे। मतलब यीशु मसीह ने कई सारे अद्भुत काम किए ना, मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधे लंगड़े को ठीक किया, कई सारी बीमारियों को ठीक किया। फिर भी बहुत सारे शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को मानते थे? नहीं मानते थे वो लोग, है ना। मतलब इतना मिरेकल करने के बाद भी यीशु पर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि चंगाई होने के बाद विश्वास करते थे, लेकिन चंगाई होने से पहले कोई करता था? नहीं करता था। लेकिन ये व्यक्ति अन्य जाति होने के बाद भी क्या किया पता है, चंगाई होने से पहले क्या किया पता है, विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, मेरे सेवक को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। इसके लिए उसने क्या बोला पता है, आप जो है ना मेरे घर तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल देंगे तो काफ़ी है, मेरे दास क्या हो जाएगा पता है, ठीक हो जाएगा। और ये बात बोला कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर पे आए। मतलब कितनी बड़ी बात है पता है ना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोला पता है, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पे आए। मतलब यीशु मसीह हमारे पास आना चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग्यता होना। हाँ, मतलब ये हमारी भाषा में रफ लैंग्वेज में बोलना चाहिए तो औकात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, औकात होना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए, है ना, नगर सेवक आपके घर पे आएगा, नगर सेवक, है ना, या फिर राष्ट्रपति आपके घर पे आएगा, नहीं, है ना, या फिर प्रधानमंत्री आपके घर पे आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। मतलब सोचो, मतलब यही बात जो है ना, ये व्यक्ति बोल रहा है कि तू मेरे घर पे आने के लिए मैं क्या नहीं पता है, मेरी औकात नहीं है कि आप इतने महान व्यक्ति मेरे घर पे आइए। मतलब सोचो कितना अद्भुत विश्वास है पता है। आज हम कई सारे लोग को देखते हैं कि प्रभु के पास आओ 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 बोलेगा तो भी क्या नहीं करते, आते नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, उनके पास ही जाना पड़ता है। तब जाके लोग क्या करते, वचन सुनेंगे तब दो बातें सुनेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मतलब इनका जीवन कैसे रहता है, ये प्रभु के पास नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु क्या करना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग इस व्यक्ति से एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सच में प्रभु जो है मेरे घर पे आना, यानी कि मेरी औकात नहीं कि प्रभु मेरे घर पे आना चाहिए, है ना। लेकिन मैं क्या करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। कितने लोग प्रभु के पास जाना चाहते हैं, वचन सुनने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, है ना। अगर जो खुद प्रभु के पास जाता है ना, वही अच्छा विश्वासी है ना। जिनको बार बार बोलना पड़ता है ना, जिनको बार बार बोलना पड़ता है आ जाओ प्रार्थना में, वचन सुनने आ जाओ, वचन सीखने आ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ऐसे जो बुलवा के लेते हैं ना, वो अच्छे विश्वासी नहीं है ना। वो कैसे विश्वासी पता है, बेकार विश्वासी है, क्योंकि उनको 10 बार बोलना पड़ता है ना।
लेकिन हम ऐसे होना चाहिए कि हम खुद क्या करना चाहिए, प्रभु के पास जाना चाहिए। कभी कभी देखो कोई अच्छा कोई हाँ, कभी कभी देखो कोई बड़ा व्यक्ति समझो हमारे घर पे अचानक आ जाता समझो, तो हम लोग क्या बोलते कि आपने हमारे घर में आने की तकलीफ़ क्यों की। अगर आप बोलते तो हम ही क्या करते थे, आपके घर पे आते थे। मतलब क्या बोलते हैं कि आपको इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं था कि आप जो है अपना घर छोड़कर हमारे घर तक आ गए। लेकिन हमको बोलते थे, हम क्या करते थे, हम खुद कष्ट उठाते थे, हम खुद तकलीफ़ उठाते थे और आपके पास आते थे। मतलब एक इज़्ज़त बोलते है ना, एक इज़्ज़त बोलते हैं, एक आदर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो लोगों को जो है ना प्रभु के पास बार बार बुलाना पड़ता है ना, प्रभु के पास आओ, आ जाओ बोलना पड़ता है। लेकिन ये व्यक्ति इतना अच्छा था कि प्रभु मेरे पास आने के लिए मेरे पास क्या नहीं पता है, मैं योग्य नहीं हूँ करके इतना बड़ा बात जो है ना यीशु मसीह को उन्होंने बोला। तब देखा कि सच में ये व्यक्ति जो है कितना आदर करता है, कितना सम्मान करता है, और इस व्यक्ति का जो है ना विश्वास कितना अद्भुत है करके देखने के बाद क्या पता है, यीशु मसीह खुद क्या हो गया पता है, शॉक हो गए, है ना। ये बहुत ही बड़ी बात है, पता है, परमेश्वर शॉक होना बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग देखते तो हम किसी विश्वासी को देख कर शॉक होते, कभी हम लोग शॉक होते, हम लोग नहीं होते। हम आज तक ऐसे विश्वासी को देख नहीं पाते कि सच में देखो प्रभु में कितना अच्छा विश्वासी है या फिर कितना महान विश्वासी है, हम लोग देख नहीं पाते। या तो फिर हमको देखकर कोई शौक होता है कि कितना अच्छा विश्वासी है, कितना महान विश्वासी है ना। ना हमें कोई देखकर बोल पाता है, ना हम किसी दूसरे को देखकर बोल पाते। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग जो है प्रभु का सम्मान नहीं करते, प्रभु को हम लोग आदर नहीं करते। प्रभु को हम लोग ये सोचते कि तू ही हमारे पास आ जा, तू ही हमारे पास आ जा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें जो है खुद प्रभु के पास जाना चाहिए, खुद ही प्रभु के लिए हम तैयार रहना चाहिए, खुद हम प्रभु के पास जाना चाहिए करके ऐसा कोई सोचता नहीं है। लेकिन इस मैसेज में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है कोई भी प्रभु के पास आओ आओ करके आपको कोई विनती नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कैसे रहना चाहिए, आप लोग कैसे रहना चाहिए, हाँ, आप खुद बोलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जो है ना खुद बोलना चाहिए कि हमें प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु का वचन सीखना है। हमें कौन सिखाएगा, कौन हमें बताएगा, इस तरह हम लोग बोलेंगे समझो, सच में हमको लोग देखकर ना शौक हो जाएंगे, है ना। बहुत से लोग शौक हो जाएंगे क्योंकि अरे देखो कितना अच्छा विश्वासी है, मतलब वचन सुनने के लिए बातें कर रहा है, वचन सीखने की बातें कर रहा है, बहुत अच्छा विश्वासी करके क्या आता है पता है, एक अच्छा नाम आ जाता है। लेकिन कभी आएगा ये नाम हमें, जब हम लोग प्रभु के पास खुद जाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग होते हैं, है ना, प्रभु के वचन के भूखे प्यासे होते हैं, प्रभु का काम करने के लिए भूखे प्यासे होते हैं। इसके लिए हमेशा क्या करते रहते हैं पता है, परमेश्वर काम करने की कोशिश करते रहते हैं। तब हम क्या करते हैं पता है, उनको देखकर बोलते हैं कि सच में कितना अच्छा विश्वासी है। मतलब कब बोलते हैं उसको, उसका काम देखकर, उसका विश्वास देखकर, प्रभु के उसका भक्ति देखकर हम क्या बोलते हैं पता है, ये बहुत ही अच्छा विश्वासी है। मतलब बाइबल में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है विश्वासियों का क्या बना पता है, पिता बन गया। मतलब अब्राहम केवल विश्वासी नहीं है, और विश्वासियों क्या पता है, पिता है ना। उस तरह उसी तरह ये सूबेदार जो है ये केवल विश्वासी नहीं है ना। इसका विश्वास इतना महान विश्वास है कि पूरे इज़राइल देश में किसी का विश्वास है नहीं है। मतलब सोचो विश्वासियों में लोग कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, विश्वासी में कितना अद्भुत विश्वासी बनते जा रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर हम लोग इस व्यक्ति को देखते हैं कि इसका जैसा विश्वास जो है ना पूरे इज़राइल में किसी के पास भी नहीं है। उस तरह हम लोग और एक घटना देखकर समाप्त करेंगे। ओके, और एक घटना देखेंगे हम लोग, मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 28 वचन से पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, हाँ, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ, मतलब इनका विश्वास कैसा है, मतलब यहाँ पर हम स्त्री को देख सकते हैं। ये स्त्री भी जो है ना अन्य जाति स्त्री है। ये स्त्री भी कौन है, अन्य जाति। वेरी गुड, इस तरह आप रिप्लाई दीजिए। ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस स्त्री से एक शब्द इस्तेमाल किया कि, है ना, मैं वापस पढ़ता हूँ। ओके, 15 अध्याय उसका 28 वचन में इस तरह लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मतलब इनका भी विश्वास जो है ना छोटा मोटा नहीं, आम विश्वास नहीं। कैसा विश्वास है पता है, विश्वास जो है ना बड़ा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि मैंने आज के टॉपिक में आपको ये बता रहा हूँ कि कई सारे लोगों ने अपने विश्वास के आगे एक टाइटल भी उनको मिला है
है ना, अब्राहम को जो है विश्वासियों का पिता टाइटल मिला है, उस तरह हम लोग जो है सूबेदार को देखा कि सूबेदार को जो है उनका विश्वास इस तरह का विश्वास है कि इज़राइल में उनका जैसा विश्वास किसी का, कोई ऐसा विश्वास नहीं। वेरी गुड। और यहाँ पर हम लोग देखते कि ये स्त्री का क्या पता है, विश्वास बहुत ही बड़ा है। मतलब यहाँ पर हम लोग स्त्री के विषय में हम लोग देखेंगे, समझिए स्त्री ने क्या किया था पता है, हम लोग आगे से पढ़ेंगे, अपना 21 वचन से पढ़ेंगे एक बार। जया सिस्टर आप पढ़ेंगे जी जी 21 वचन से। हाँ, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। बस हम लोग एक एक पॉइंट जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस बड़ा है, धीरे धीरे जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है ना एक स्त्री आकर क्या करने लगी पता है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मतलब इनका समस्या क्या पता है, इनकी बेटी को क्या हुआ है, दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, सता रहा है। जब इनको सता रहा है तो ये स्त्री क्या कर रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, प्रभु क्या कर, मुझ पे दया कर, है ना। कैसे, मतलब प्रभु से विनती कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर। तो यीशु मसीह क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, देखो आगे 23 वचन। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हाँ, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ, बस मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कोई उत्तर दे रहा नहीं है, है ना। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि प्रभु मेरे बेटी को चंगा कर, दुष्टात्मा को निकाल दे कर, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। लेकिन यीशु मसीह क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है ना। सोचो अगर इस समय में अगर ये घटना हमारे साथ होता, समझो, है ना, उदाहरण के लिए समझो हमारे घर का कोई मेंबर है और उनको दुष्टात्मा पकड़ा है और हम लोग चिल्ला चिल्ला के उनसे विनती कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं सुनेगा, समझो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। अरे कैसा आदमी है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा तो भी नहीं सुन रहा है, ये कैसा परमेश्वर का दास है या परमेश्वर सेवा करके निंदा कर क्या करता था, चले जाता था। मतलब इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने के बाद भी यीशु कोई उत्तर दे रहा नहीं है और आगे बढ़ते जा रहा है। तब चेले लोग ने क्या किया, चेले लोग ने बोला कि वो स्त्री जो है ना बहुत ही चिल्ला रही है, तुम क्या करो, उनकी सहायता करो। तब यीशु मसीह क्या बोला, देखो 24 वचन से। उसने उत्तर दिया, हाँ, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, और आगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बस मतलब उत्तर दिया, बस धीरे धीरे एक स्टेप, ओके। मतलब यहाँ पर जो है चेले लोग ने बोलने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, मैं इज़राइल को छोड़कर किसी और के पास नहीं भेजा गया। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे पता है, मैं सिर्फ इज़राइल लोग के पास ही आया हूँ और इज़राइल लोग को क्या करूँगा, चंगा करूँगा, किसी और को नहीं करूँगा, है ना। इतना बात बोलने के बाद स्त्री क्या करना चाहिए, वापस लौट के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि मैं इज़राइल को ही पास से आया हूँ, इज़राइल को चंगा करूँ, किसी और को चंगा नहीं करूँगा। तो स्त्री क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन स्त्री ने क्या किया, देखो, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्त्री का जो विश्वास था, है ना, या फिर स्त्री का जो मन था बहुत ही जो है ना अच्छा था, है ना। यीशु मसीह सबसे पहले ध्यान ही नहीं दिया उस स्त्री पर, है ना। वो चिल्लाते जा रही थी और यीशु मसीह ऐसी बिना सुने चलते चलते जा रहा था। फिर चेले लोगों ने यीशु मसीह से विनती करने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं इज़राइल को छोड़ किसी और के पास भेजा नहीं गया। फिर भी वो स्त्री ने क्या किया, फिर भी यीशु मसीह के पास आकर क्या करने लगी, विनती करने लगी, है ना। तो उसके बाद यीशु मसीह क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने अभी क्या बोला, देखो उस वचन को देखो आप 26 वचन से। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, बस यहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला
है ना, रोटी लेकर क्या नहीं करना चाहिए, है ना। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। नहीं। सच में ये डायलॉग सुनने के बाद कोई स्त्री चुपचाप बैठेगी? सोचो एक बार। नहीं। है ना, आज के नहीं। तारीख में स्त्री लोग को कुछ नहीं गाली देंगे तो ये बहुत कुछ बोल देते फिर, है ना। मतलब यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये कुत्ते लोग हैं। कौन? जो इजरायली नहीं है वो कौन है? कुत्ते लोग हैं। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर, लड़कों को रोटी मतलब जो इजराइल है वही उनके बच्चे हैं, और जो अन्य जाति है वो कौन है? कुत्ते हैं, है ना। अभी इतना बड़ा बात बोलने के बाद कोई चुपचाप बैठेगा? सोचो, चुपचाप बैठेगा? उस टाइम पे ना जाने कितना गाली देंगे, कितना कुछ भी बोल देंगे, है ना। लेकिन इस स्त्री का मन या फिर स्त्री का बुद्धि या फिर स्त्री का विश्वास जो है ना इतना महान था ना। क्या बोली देखो वहाँ पर 27 वचन से। उसने कहा, हाँ, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हाँ, मतलब कितना वंडरफुल बात बोला पता है यहाँ पर। मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम कुत्ते ही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम कुत्ते ही है। लेकिन कुत्ते भी क्या करते पता है? जो स्वामी की मेज पर जो गिरा रहता है ना वो रोटी खा लेते हैं। वो रोटी हमें दे दे करके मांगा, है ना। सोचो इनका विश्वास कितना बड़ा रहेगा, है ना। आज हमको कोई कुत्ता बोल दिया समझो तो हम क्या करेंगे, है ना। पता नहीं कौन सा राशन लेके बैठ जाएंगे, है ना। झाड़ू वीडू जो भी मिल गया, है ना, कुछ भी मिल गया फिर लड़ाई चालू कर देंगे एकदम, है ना। लेकिन इतना बड़ा बात भी यीशु मसीह बोलने के बाद भी जो है ना यहाँ पर ये स्त्री जो है क्या बोली पता है? सत्य है प्रभु, है ना। कुत्ते लोग जो है रोटी जो है बच्चों लोग को देना चाहिए, कुत्ते लोग को देना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे लोग खाते खाते भी क्या करते पता है? कुछ कुछ रोटी क्या करते? नीचे गिरा देते। और कुत्ते क्या करते हैं? उन रोटियों क्या करते पता है? खा लेते हैं, है ना। मतलब इतना बड़ा बात कोई बोल सकता है? सोचो, इतना बड़ा बात कोई बोल सकता है? सच में अगर यीशु मसीह, हाँ सच में अगर यीशु मसीह अगर उनको तुरंत ठीक करता समझो तो इनका विश्वास कितना बड़ा है किसको पता नहीं चलता था। इनका विश्वास, स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है करके हमको पता नहीं चलता था। लेकिन हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ज़्यादा मतलब उनकी बात नहीं सुना, ना जाने उनको क्या क्या बात बोला, तब जाके पता चला कि वो स्त्री के अंदर कितना बड़ा विश्वास है ना, विश्वास है। इसके लिए यीशु मसीह ने लास्ट में क्या बोला पता है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास क्या पता है? बहुत ही बड़ा है। मतलब इतना निंदा करने वाला कोई प्रभु के पास आता है? सोचो एक बार, इतना निंदा करने वाला कोई प्रभु के पास आता है? नहीं आता है, नहीं आता। छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है। पहली बार में छोड़ देंगे, लेकिन ये स्त्री देखो अंत तक नहीं छोड़ी। क्या नहीं की? अंत तक छोड़े नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस स्त्री को प्रभु ने ही कितनी सारी बातें बोलने के बाद भी ये स्त्री ने प्रभु को छोड़ा नहीं, है ना। सोचो, सबसे पहला तो यीशु मसीह ने उनको ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बाद चेले लोग ने विनती करने के बाद क्या बोला? मैं दूसरों के पास नहीं गया, सिर्फ इजराइल लोग के पास ही आया। फिर भी वो स्त्री आ गई, फिर भी क्या बोला? बच्चों लड़कों की रोटी कुत्ते को नहीं देना चाहिए। तो भी स्त्री ने क्या किया? हर बात पे जो है अपने विश्वास को बना के रखा, अपने आप को छोटा बना के रखा, अपने आप को बहुत ही दीन बनाया, और अपना अच्छा विश्वास क्या किया पता है? प्रकट किया। इसके लिए बाइबल में हम देखते हैं कि वो अन्य जाति स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा गया है। हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कई सारे कार्य किए, लेकिन सब कार्य नहीं लिखे गए। लेकिन इस स्त्री के बारे में परमेश्वर ने लिखा है। मतलब क्यों लिखा पता है? ये सारी बातें हम क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए करके, ये सीखना चाहिए कि सच में ऐसे भी विश्वासी होते हैं ना, ऐसे ही विश्वासी होते हैं। हम जो है किसी भी हालत में प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी से झगड़ा करके प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर हमारा विश्वास जो है इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि प्रभु रिस्पांस नहीं दे रहा है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं पता है? हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता है? रिस्पांस देता है? नहीं सुनता। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु है क्या नहीं, बोलते क्या नहीं, है ना। हाँ। लेकिन ये स्त्री कैसे थी? प्रभु नहीं सुन रहा तो भी क्या कर रही थी? उसके पास और जा रही थी, उसके पास क्या कर रही थी? और जा रही थी। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है पता है? हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। पता है आपको? सुनता नहीं। क्यों? परखना जरूरी है ना आपको कि आपका विश्वास कितना है ना। आपका विश्वास सिर्फ थोड़े देर के लिए है क्या?
नहीं तो फिर मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, मेरे साथ ही रहकर कैसा विश्वास है क्या? आज के बहुत सारे विश्वासी कैसे पता है, प्रभु कुछ उनके जीवन में चमत्कार करेगा तो ये क्या करेंगे, प्रभु को नमस्कार करेंगे। अगर प्रभु कुछ नहीं करेगा तो प्रभु को बाय बाय बोलेंगे। करते क्या नहीं है ना, करते क्या नहीं है ना, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह नहीं होना चाहिए। प्रभु ने उस तरीके की घटना क्यों लिखा पता है, ये बताने के लिए कि प्रभु कभी कभी आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो आप क्या करना चाहिए, प्रभु के हाथ धो के पीछे पड़ जाना चाहिए। नहीं प्रभु तू ही ठीक करेगा, मैं तेरे पास ही आएगी, तो मुझे कुछ भी कर, तो मेरी बात सुन या मत सुन, लेकिन मुझे क्या करना है, तेरे पास ही आना है। जब हम लोग प्रभु से इस तरह व्यवहार करते समझो, तो परमेश्वर क्या करता है पता है, हमको बोलता है कि तेरा विश्वास क्या है, बहुत ही बड़ा विश्वास है ना। तो इसके लिए हम भी जो है अभी कैसे पता है विश्वासी है, हम कैसे विश्वासी, लेकिन हमारे विश्वासी के आगे क्या नहीं है पता, कोई टाइटल नहीं लगा है, कोई टाइटल नहीं लगा है, समझ में? हाँ, तो अब क्या करना चाहिए, क्या लगना चाहिए आपको, टाइटल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। हाँ, तो लगने लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको अब्राहम की तरह विश्वास करना पड़ेगा, आपको जो है वो स्त्री की तरह विश्वास करना पड़ेगा, आपको एक सूबेदार की तरह क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इतने महान महान विश्वासी लोग हैं। हम लोग इतने महान विश्वासी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, मुझे लगता है कि हम क्या बन सकते हैं पता है, अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। कौन से विश्वासी? अच्छे विश्वासी। मतलब हमको लोग ये नहीं बोलना चाहिए करके विश्वासी करके नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए पता है, ये बहुत ही अच्छे विश्वासी है। ये टाइटल कमाएंगे हम लोग, ये टाइटल कमाएंगे हम लोग। कितने लोग कमाएंगे, कितने लोग? किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, मुंह से कुछ बोलिए, मुंह से, यानी कि आपको पता है कि आपको कोई टाइटल मिलने वाला नहीं है। किसी की आवाज़ ब्रदर, अच्छे विश्वासी बनना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम लोग जो है विश्वासी को पिता तो नहीं बन सकते या माता नहीं बन सकते, या फिर हमारे ऐसे विश्वास को ऐसा प्रेजेंट नहीं कर सकते कि प्रभु शौक हो जाए, या फिर यीशु मसीह ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इनका विश्वास बहुत ही बड़ा है। लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते कि हम लोग अच्छे विश्वासी कहला सकते हैं। लेकिन हम लोग अच्छे विश्वासी कभी कहलाएंगे पता, जब हम लोग अच्छा काम करेंगे। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, अगर जो स्त्री लोग हैं, अगर मान लो आपके पति ने आपको मारा पीटा कुछ भी किया, तो आप प्रभु से कभी नाराज मत होना। नाराज होंगे नहीं? हाँ, अरे पति ने मारा तो क्या हो, पति ने गाली दिया तो क्या हो, प्रभु तो कुछ बोला नहीं ना। तो बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको, संगति करना नहीं छोड़ना है आपको, प्रभु के वचन को सीखना नहीं छोड़ना है आपको, लगातार कंटिन्यू रहना है। उसी तरह पुरुष भी है ना, ये मत सोचो कि मेरी बीवी ने आज अच्छा खाना नहीं बनाया, या फिर मुझे मेरी बात नहीं सुनी, या फिर मेरी बात को कुछ कदर नहीं करती, इसके लिए प्रभु से मूड ऑफ करके प्रभु का काम नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है हमेशा जो है कुछ भी हो जाए प्रभु के काम में रहना चाहिए। और आप लोग सभी लोग जो है वचन को सीखना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर काम करना, इस तरह अगर आपके कामों को आप प्रेजेंट करते हो समझो, तो लोग जो है आपको क्या बोलेंगे पता है, ये बहुत ही अच्छे विश्वासी है। क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छे विश्वासी। हाँ, तो बहुत ही अच्छे विश्वासी टाइटल कमाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है। हाँ, प्रभु में अच्छा वचन सीखना, वचन में आगे बढ़ना, ज्ञान को सीखना, लोग के बीच में आपका व्यवहार इस तरह होना चाहिए करके, ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी लोगों से मिलते हो तो प्रभु के बारे में बात करना, प्रभु का वचन शेयर करना, प्रभु के बारे में चर्चा करना, ये सारा एक्टिविटीज़ आपका होना चाहिए। जब इसी तरह आप करते रहोगे समझो, तो लोग आपको नोटिस करेंगे और आपको देखेंगे, तब जाके आपको बोलेंगे कि ये बहुत ही अच्छे विश्वासी है। नहीं तो क्या बोलेंगे, बहुत से लोग बोलते अरे तो नाम का विश्वासी है, बोलते क्या नहीं? और उस तरह कुछ लोग बोलते अरे काय का विश्वासी है। सुना है आपने, है ना? कुछ लोग बोलते अरे काय का विश्वासी है, करे नाम का विश्वासी है। कब बोलेंगे हमको ऐसा? जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तभी। कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमको अच्छे विश्वासी कब बोलेंगे? जब हम लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग के मुंह से क्या निकलता है पता, अरे काय का विश्वासी है, ढोंगी है, या फिर बोलते अरे बेकार का विश्वासी है, बिना मतलब का विश्वासी है ना। ऐसे सारे टाइटल क्या पता है हमको मिल चुका है
है ना। लेकिन हमको अच्छा टाइटल मिलना चाहिए तो क्या करना चाहिए, अच्छा काम हम लोग करना चाहिए। जब आप कंटिन्यू प्रभु के काम में रहते हो, जब लोग आपको देखते हैं, लोग आपके काम को, आपके वर्क को देखते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे पता है, खुद आपको सर्टिफिकेट देंगे कि सच में ये लोग जो है बहुत ही अच्छे विश्वासी है। तो हम जो है कैसे विश्वासी बनना चाहिए, अच्छे विश्वासी। तो मैं कैसा हूँ पता नहीं आपको, आप कैसे हो पता नहीं आपको, लेकिन हम लोग संगति करते करते रहेंगे, समझो कुछ दिन में हमको पता चलेगा कि कौन कैसा विश्वासी है। आज कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज कुछ लोग जुड़े हुए, कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे अरे ये तो नामधारी विश्वासी था है ना। लेकिन हम जो है संगति रखा है, तब क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू संगति में रहना चाहिए, प्रभु काम करते रहना चाहिए। तब जाके हमें जो है ना एक अच्छा विश्वासी करके नाम मिलेगा। भले आप और मैं पर्सनली अलग हो सकते हैं, कोई ना कोई रीज़न से अलग हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के काम से कभी अलग नहीं होना चाहिए ना। आज हम जूम मीटिंग में मिल रहे हैं, आज हमारा बातचीत हो रहा है, अच्छा प्रभु हमको मिलाया है, कई सारे बातें सिखा रहा है। इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, या मैं किधर और चले जाऊँ, फिर आप किधर और चले जाए, आपका मेरा कनेक्ट टूट जाए, लेकिन आपका कनेक्शन जो है ना परमेश्वर से नहीं टूटना चाहिए। अगर मैं आपको मान लो एक 10 साल बाद आपको देखूँ, या फिर आप मुझे 10 साल बाद देखें, तो आप किधर रहना चाहिए, प्रभु के काम में बिज़ी रहना चाहिए। तब हम बोलें कि हाँ सच में बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत दिनों से प्रभु में है करके, इस तरह क्या होना चाहिए, अच्छा विश्वासी करके हमको नाम आना चाहिए। तो मैं आज का वचन समाप्त करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। तो कल के दिन भी हम लोग बहुत अद्भुत विषय, बहुत सारी नई नई बातें हम लोग सीखेंगे। तो सब लोग इंटरेस्टेड है? यस ब्रदर। वेरी गुड। तो मैं अपने वचन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ।